हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन 14 तारीख को भारत में हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था। इस दौरान पीड़ितों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है ये दिन। जबकि आज के दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हमारे भारत में तो कल 15 अगस्त को रहेगा स्वतंत्रता दिवस, राइट। तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पीओके में ब्लैक डे मनाया जाएगा। विदेशों में घेरेंगे दूतावास, प्रदर्शनकारी तैयार हैं। आपको पता होगा, पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं। और कल 15 अगस्त को हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस के चलते राजधानी दिल्ली में रेल, मेट्रो और सड़कों के कई सारे नियम बदले रहेंगे। तो घर से बाहर निकलने से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रेवल एडवाइजरी जरूर चेक कर लें। ये देख सकते हैं आप क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, इनका पालन करें। और 15 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में इन रास्तों पर भी सावधान रहें। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। सरकार आज 14 अगस्त से चंडीगढ़ और दादरा और नागर हवेली में सीबीडीसी आधारित डीबीटी सेवा शुरू करने जा रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 14 तारीख को श्री गंगानगर आएंगे। यहाँ तिरंगा यात्रा निकालेंगे, बॉर्डर विजिट और कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं हरियाणा के हिसार में जीवन हत्याकांड मामले को लेकर महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। आज 14 तारीख को हरियाणा के सभी टोल बंद किए जाएंगे और 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री को झंडा फहराने से रोकने की भी चेतावनी दी है। अभी हिसार में जो डेयरी संचालक की हत्या हुई, इस मामले में ग्रामीणों की महापंचायत हुई और इसमें आज और कल ये विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। वैसे हरियाणा के अंबाला में भी सिख और किसान भाई लोगों के बीच प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो सिख किसानों और पुलिस तीनों में टकराव हुआ। बताया जा रहा है कि डीएसपी का अंगूठा काट दिया। देर रात सिख नेता पर हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई और हरियाणा के अंबाला में ये प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। 6 दिन पहले की हमले की घटना के आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी और इसी को लेकर ये टकराव देखने को मिला। वहीं खबर है, चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपये से मिलेगा राशन। आज 14 तारीख से नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। जी हाँ, चंडीगढ़ में अब राशन लेने का तरीका बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य सब्सिडी अब डिजिटल रुपये यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए दी जाएगी और ये नई व्यवस्था की शुरुआत आज 14 तारीख से होने जा रही है। वैसे अन्य करेंसी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल रुपये के जरिए गेहूं और चावल खरीद सकेंगे। ये देख सकते हैं प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस भी। वहीं खबर है, आज 14 अगस्त की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी मंत्री अग्निमित्रा पाल। महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये मार्च का बड़ा ऐलान किया है। और नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए भी अपडेट है। पहले चरण की काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो लास्ट डेट 14 तारीख तक के लिए बढ़ाई गई थी, तो आज अंतिम तारीख है। एजुकेशन के कुछ और अपडेट देखिए। सीबीएसई के 10वीं छात्रों के लिए भी बड़ा अपडेट है। आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आज 14 अगस्त से रीचेकिंग का मौका भी मिलेगा स्टूडेंट को। वहीं आरआरबी की रिक्रूटमेंट रेलवे भर्ती को लेकर अपडेट है। 4098 पदों पर भर्ती का जो रेलवे ने ऐलान किया था, तो आज 14 अगस्त से जेईडीएमएस और सीएमए के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यह नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और गेट 2027 के लिए भी आज 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आईआईटी मद्रास ने यह शेड्यूल जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी के किसानों के लिए भी अपडेट है। आज 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा। खरीफ फसलों के लिए किसानों के लिए बीमा के लिए पोर्टल खुला है। तो गैर ऋणी किसान 14 तारीख और जो केसीसी धारक किसान है वो 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा पाएंगे ऐसा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए। आज 14 तारीख को अगले 20 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और मानसून सीजन के अंतिम दिन कुछ यूं मोमेंट्स देखने को मिले। लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम से शुरू हुई है, लेकिन राष्ट्रगीत के 6 अंतरे बजने के बाद सदन स्थगित हुआ और लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वंदे मातरम के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ लोकसभा का मानसून सत्र भी। और जो संसद का मानसून सत्र का बीते दिन आखिरी दिन था, इस दरमियान लोकसभा में क्या हुआ और राज्यसभा में कितना काम हुआ, इस बारे में ये कुछ की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। वैसे अंतिम दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कोई खास काम नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर भी हंगामा हुआ। जी हाँ, मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आखिरी दिन लोकसभा सिर्फ 1 मिनट जबकि राज्यसभा 1 घंटे चली। हालांकि इस दरमियान सदन में मोदी
मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कुछ विपक्षी नेताओं ने मंकी बंदर के पोस्टर लहराते हुए सरकार का विरोध प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मानसून सत्र चला इस बार, इसमें कुल 12 नए बिल, नए विधेयक पेश किए हैं, जिनमें से 11 विधेयक दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो चुके हैं। इस बार जो नए बिल आए उनमें टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ाने जैसे कई मुद्दों के बिल इस मानसून सत्र में पेश किए गए हैं। तो ये जो कुल 12 नए बिल पेश हुए हैं, देख सकते हैं आप इनके बारे में डिटेल जानकारी भी टेबल में कौन कौन से बिल पास हो चुके हैं। वहीं देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश में लोगों को बोलने से रोक रही है, लेकिन हमारा काम आवाज को बुलंद करना है। अब सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। और संसद सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड हल्द्वानी की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हल्द्वानी में मेरे भाषण के बाद शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि मुझ में लड़ने की ताकत है, दलित होने की वजह से मदद नहीं मांगता हूँ। तो इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमारा अपमान किया। तो जेपी नड्डा ने जवाब दिया, वो बोले कि इस मामले की जांच कराएंगे। और कांग्रेस का कहना कि आज हर जिले में सत्याग्रह आंदोलन करेगी कांग्रेस। इसी मुद्दे को लेकर आज 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। और पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि वोटर सरकार चुनता था, अब सरकार वोटर चुनती है। उन्होंने कहा कि हम सीजेपी को सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर पार्टी बनी तो आसानी से तोड़ दी जाएगी। तो यही वजह से अभिजीत का कहना कि फिलहाल सीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि देश में आवाज मुद्दे उठाने वाली पार्टी के रूप में काम करेगी। अभी चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार एसिड अटैक पीड़ितों की रेल यात्रा के लिए पॉलिसी बनाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया केंद्र सरकार को इस मामले में। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भूकंप के झटकों से कांपी लद्दाख की धरती। पहले 5.5 और फिर 4.3 की तीव्रता के 2 बार भूकंप के झटके लगे, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर के भी कई इलाकों में ये भूकंप का कंपन महसूस हुआ। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैकेज्ड फूड आते हैं जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह, इन सभी पर वार्निंग लेबल लगाओ। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा फैट वाले पैकेज्ड फूड पर जानकारी दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की कंपनियों के लिए आदेश जारी करते हुए सरकार को कहा कि ऐसा नियम पॉलिसी बनाओ। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर हम आदेश देंगे। तो कहने का मतलब जो भी पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे वगैरह कुछ भी, तो उन पर अब उनमें कितनी शुगर है, कितने साल्ट वगैरह है, सबकी जानकारी देनी होगी। ऐसा ये देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग क्या बताती है, न्यूट्रिशन, क्वालिटी, हेल्थ वार्निंग, कलर कोडिंग, हेल्थ रेटिंग समेत अभी कुछ जानकारी फूड पैकेट पर मिलती है, लेकिन अब और भी डिटेल में जानकारी शेयर करनी होगी। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। गिरावट देखने को मिली, चांदी में लगभग 3,500 रुपए की गिरावट हुई एक ही दिन में। और अभी चांदी का भाव 2,34,000 रुपए प्रति किलो आ चुका है, जबकि सोना 972 रुपए सस्ता होकर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा अभी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं टेक न्यूज से खबर है, गूगल पिक्सल 11 सीरीज मोबाइल फोन की लॉन्च हो चुकी है। कीमत 89,999 से शुरू है। और टेक जगत में ये पहला ऐसा फोन होगा जो बिना इंटरनेट के भी आपको एआई फीचर यूज करने का ऑप्शन देगा, यानी बिना इंटरनेट के भी इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स यूज कर पाएंगे। ऐसा इसके अलावा कॉल ट्रांसलेशन की सुविधा भी मिलेगी। ये फीचर वाला भी ये दुनिया का पहला फोन होगा। कॉल ट्रांसलेशन का मतलब अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है, आप इंग्लिश में उसको जानना चाहते हो तो लाइव ऑन कॉल ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा और स्मार्ट वॉच भी पेश की है कंपनी ने, ये गूगल पिक्सल के अलग अलग मॉडल के साथ में। और इस गूगल पिक्सल में जो आपको एआई फीचर्स मिलेंगे उनमें ये ऑप्शन मिलेंगे, फोटो एडिटर, क्लियर कॉलिंग, लाइव ट्रांसलेशन, ऑडियो, म्यूजिक इरेजर वगैरह वगैरह। वहीं टेक जगत से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि भले ही इतनी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स हो चुकी है, बावजूद इसके महंगे रोबोट भी काम धीमा करते हैं। इंसान अब भी मशीनों से आगे हैं। टेस्ला कंपनी का हाल ही का एक लेटेस्ट उदाहरण देखिए कि जो काम 9,500 में हो सकता था, उसके लिए टेस्ला कंपनी ने 9.5 करोड़ के रोबोट्स लगाए, लेकिन फिर भी वो कारगर नहीं है। टेस्ला की कार फैक्ट्री से ये इनसाइट्स रिपोर्ट सामने आ रही है ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर। और भारत की जेनजी युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट देखिए, यूपीआई यूजर्स की स्टडी में पता चला कि जेनजी अब ज्यादा समझदार हो रहे हैं, अपनी 70% आय जरूरतों पर खर्च कर रहे हैं। 50% से ज्यादा वेतन, राशन और बिलों में ही साफ हो जाता है। लेकिन फिर भी आजकल जेनजी युवा पीढ़ी जो है वो फालतू पैसे कम खर्च करने लगी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर है माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए अच्छी खुशखबरी देखिए, साबरमती जम्मू तवी ट्रेन अब कटरा तक जाएगी। ये ट्रेन संख्या वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया अपनी पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। अब एयर इंडिया के फ्लाइट्स को उड़ाने वाले पायलट्स का रोज ड्रग टेस्ट होगा, यानी नशे की जांच होगी। हाल ही में आपको पता होगा थाईलैंड, फुकेट और दिल्ली की फ्लाइट के बीच एक हादसा हुआ था, टर्बुलेंस की घटना हुई थी। और इस घटना पर रिपोर्ट आई थी कि पायलट नशे में था। यहाँ तक कि पायलट की 2 नशे की जांच की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस हादसे की जांच में दावा किया जा रहा है कि पायलट ने गांजा पिया था, नशा किया था।
दूसरा टेस्ट भी ड्रग पॉजिटिव निकला। हालांकि इस हादसे में एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ऑटो पायलट सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ, 3 बार हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हुआ और फ्लाइट के इंडिकेटर्स भी खराब हो गए थे। यही वजह की टर्बुलेंस हुआ और विमान 300 फीट अचानक नीचे आ गया था हवा में ही। 4 अगस्त को ये फुकेट दिल्ली फ्लाइट में हादसा हुआ था। तो अब इस हादसे की घटना के बाद नया नियम ये लागू होने जा रहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों की अब रोजाना जांच होगी कि कहीं उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं किया है। ऐसा पायलट फ्लाइट की उड़ान से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह की नशा, ड्रग्स वगैरह का सेवन नहीं कर सकता है नियम के मुताबिक। वैसे डीजीसीए की गाइडलाइंस के तहत पायलट्स के लिए इस तरह की दवाइयां भी प्रतिबंध है। जो दवाइयां डायरेक्टली मतलब हमारे दिमाग, नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती हैं, तो ऐसी दवाइयां कभी पायलट ले भी नहीं सकते हैं। और अगर पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव निकला, नशे में पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी सरकार डीजीसीए की तरफ से आदेश जारी किया गया। वैसे एविएशन सेक्टर में पायलटों के लिए मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य होता है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत बोले कि न्यायपालिका किसी पक्ष विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती है। सीजीआई ने कहा कि संविधान की रक्षा और मजबूती उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो बोले कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। इसमें निर्णय देते समय कोई भी राजनीतिक पक्ष विपक्ष के लिए फैसला नहीं देखा जाता है। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के खिलाफ ऑर्डर पर यू टर्न लिया। बीसीआई ने कहा था कि वकील नहीं बनेंगे पहले, लेकिन अब ये नियम वापस हट चुका है। छात्रों ने सीजीआई को गेस्ट बनाने पर चिट्ठी लिखी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बयान देखिए कि आज भी हमारे देश में समाज में डाइन बताकर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, चुड़ैल बताकर। तो इस तरह की कुप्रथाएं अगर जारी रही तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए एक महिला की हत्या करने वाले अपराधी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली किसी भी अपमानजनक प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए समाज से, वरना लोकतंत्र के लिए यह खतरा होता है। एक मामला देखने को मिला जिसमें एक महिला को डाइन बताकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी को सजा से बरी नहीं किया है। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व विधायकों का चिकित्सा भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगस्त महीने से इसी महीने से 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे मेडिकल भत्ते के रूप में। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की है। और खबर देखिए। प्रियंका गांधी के गोमूत्र एक्सपर्ट वाले बयान के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम छिड़ गई। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर के समर्थन में 38 देशों के साइंटिस्ट समेत टोटल 14,000 लोग साथ आए। तो प्रियंका गांधी द्वारा गोमूत्र एक्सपर्ट बताया गया आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को। तो उनके इस बयान पर अब विवाद बढ़ गया है और उनके खिलाफ ऑनलाइन मुहिम में न सिर्फ हमारे देश से बल्कि दुनिया भर से लाखों लोग एकजुट होकर इनका विरोध कर रहे हैं। और एक बड़ी घटना देखिए। पंजाब में बीते दिन पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में हमला हुआ। नांदेड़ में एक निहंग ने कृपाण मारी उनको। हालांकि थोड़ी बहुत उनको चोट आई, लेकिन अभी वो ठीक है, स्वस्थ हैं। पीएम मोदी ने भी इनका हाल पूछा। इससे पहले 2024 में भी गोल्डन टेम्पल में फायरिंग हो चुकी है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, सुखबीर सिंह बादल पर। तो सुखबीर बादल पर हुए इस हमले का कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए। आम आदमी पार्टी बोले कि लोग बेअदबी से नाराज हैं। तो वहीं वडिंग ने कहा कि देरी से मिले न्याय को लेकर सिखों में गुस्सा है। और अगली खबर देखिए। जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के फोन से 90 इस तरह के गंदे वीडियो मिले। तो इस मामले में भी अब उन पर और नई एफआईआर दर्ज हुई। ये पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते हैं जो एक रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, प्रज्वल रेवन्ना। तो अभी एक दिन पहले तो खबर आई थी कि जेल में इनके पास फोन वगैरह पाया गया, और अब खबर आ रही कि फोन में भी इस तरह का कंटेंट पाया गया। 90 ऐसे वीडियो मिले देखिए। और फोन की फोरेंसिक जांच अभी भी जारी है। वहीं देखिए क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह ने भी बताई आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की वजह। हरभजन भज्जी बोले कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं किसी के कहने से गद्दार नहीं हो जाता हूँ। और अगली खबर है डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18 सितंबर को मतदान होगा और दूसरे दिन 19 सितंबर को मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ से ये कुछ और नशे के युवाओं के वीडियो सामने आ रहे हैं। नशे में झूमते युवकों के 3 वीडियो। एक युवक आंखें बंद करके मेज पर झूमा, तो वहीं दूसरा जमीन पर सिर टिका कर बैठा हुआ। 2 युवक जंगल में इंजेक्शन लगाते हुए भी दिखे। चंडीगढ़ के आईटी पार्क थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग जगहों पर ये युवक नशे की हालत में नजर आए और इनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शहर में नशे की समस्या को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो ये क्या हो रहा है, युवा नशे की लत में क्यों जूझते जा रहे दिनों दिन। और वहीं अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में केन बेतवा प्रभावितों से मिले राहुल गांधी, बोले कि संसद में मुद्दा उठाऊंगा। ये मध्य प्रदेश के किसानों से 50 मिनट तक बातचीत की और कहा कि सरकार संवाद करे, दमन नहीं। वहीं बिहार पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि केवल कागजी दस्तावेजों से नहीं माना जाएगा हिंदू विवाह, बल्कि धार्मिक रस्मों का सबूत देना अनिवार्य है। पटना उच्च न्यायालय ने केस पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है कि हिंदू विवाह को तभी मान्य माना जा सकता है जब उसकी सारी रस्में पूरी हो, जैसे 7 फेरे लेना, सिंदूर भरना, ये सब कुछ। केवल कागजी दस्तावेजों और रजिस्ट्रेशन से हिंदू विवाह पूर्ण नहीं हो जाता ऐसा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब रक्षाबंधन तक बीच रास्ते में भी हाथ देने पर रुकेंगी बसें। महिलाओं के लिए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और खबर देखिए, भारत का निर्यात
निर्यात यानी एक्सपोर्ट